सुहागन चुड़ैल का एपिसोड नंबर 5 भाई क्या अमेजिंग और क्या मजेदार तरीके का था। मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा बट तब भी आप उस एपिसोड को देखे बिना मेरी फीलिंग्स नहीं समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि एपिसोड सीरियसली काफी अच्छे तरीके से जा रहा है। निशिगंधा की एंट्री हो जाती है और एंट्री होते वक्त हम लोग कल से एक डायलेमा में थे, कंफ्यूजन में थे कि हमारे पंडित जी कहाँ गए। निशिगंधा पंडित जी को एक गुफा वाली जगह पे ट्रांसपोर्ट कर देती है, या फिर मैं बोलूँ कि एक तरीके से वो क्या कहते हैं, एक वर्ड होता है, वो वर्ड मेरे दिमाग में आ नहीं रहा। ठीक है, वो वहां से एक दूसरी जगह पे ले जाती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, जब वो वहां पे ले जाती है तो वहां पे वो ज्यादा टाइम वेस्ट वगैरह करती नहीं है। पकड़ती है पंडित का गला, अपने नाखून निकालती है चुड़ैल वाले, उसके सीने में डालती है, उसका काम खत्म करती है और अपनी लाल लाल आंखें चुड़ैल वाली दिखाती है। उसके बाद फाइनली जब वहाँ पे मामला खत्म हुआ तो उसका एक चेहरा दिखाई देता है आधा, जो कि जला हुआ राख से भरा हुआ था। काफी भाई इंटरेस्टिंग चेहरा था, सच बताऊं तो एफएक्स का यूज करके चेहरा बनाएगा, लेकिन मजा आया देखने में। उसके बाद वो वापस आती है। अब दूसरी तरफ क्या है, निशिगंधा जैसे घर के अंदर एंट्री करती है, ठीक है, तो बाहर हमारी जो दिया वो सुन लेती है कि भाई ये बोलता है जो मोक्ष है कि भाई मैं निशि से शादी करूंगा, प्यार करता हूँ मैं उससे। अब आती है दिया, फटाफट खींचते हुए मोक्ष को ले जाती है। वो बोलती है तुम ये क्यों बोल रहे, मैं तुम्हें बोला था कि एडवेंचर करो, कुछ नया करो, लेकिन इसका मतलब नहीं कि तुम किसी और को ले आकर बोलोगे किससे शादी करनी है। वो यहाँ पे फिर समझाने की कोशिश करते, दोनों गिर भी जाते हैं पानी में। फिर वो बाहर निकले तब भी वो दिया जो है समझाने की कोशिश करती है मोक्ष को, लेकिन मोक्ष के ऊपर निशी का जादू चढ़ चुका है और इतना भयंकर और खतरनाक तरीके से चढ़ा है कि मोक्ष नहीं निकल पा रहा उससे। दूसरी तरफ हमें ये भी देखने को मिलता है जो निशिगंधा है वो हमारे पंडित जी का काम तमाम करके वो लटकी हुई है उल्टी खिड़की के पास, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करें। कान के झुमकों से नहीं, क्या शक्ति है वो मुझे नहीं पता, शायद उल्टा लटकने की शक्ति होगी। ठीक है, उसका वो यूज करके लटकी होती है, सब देख रही होती है, वो खुश हो रही होती है कि चलो भाई ये बंदा मेरे काबू में पूरा है। दूसरी तरफ यहाँ पे क्या होता है, निशी भाई बोलती है जब दिया मोश को ले जाती है कि वैसे मैं बोलना तो नहीं चाहूंगी, लेकिन अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं मोश को वापस ले आऊँ। बोलते कि ठीक है ले आओ। अब वो यहाँ पे मोश को लाने के बहाने से निकल जाती है पंडित जी को मारने के लिए। ठीक है, पंडित जी को मारकर वो आती है, वो खड़ी होती है खिड़की के ऊपर। फिर वहां से वो ट्रांसपोर्ट करती है अपने आप को। ठीक है, और वो करती है घर के अंदर। घर के अंदर आने के बाद वो क्या करती है, वो सबसे पहले ये देखती है कि सब घरवाले जो हैं वो आ रहे हैं उसके पास, और ये चीज देख कर ना वो यहाँ पे फायदा उठाती है उनका, ये कह के कि मुझे यहाँ पे शायद नहीं रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ऐसी सी बात है। ठीक है, और मोश यहाँ पे शायद उससे प्यार हो, मतलब वो यहाँ पे इमोशनली उनको ब्लैकमेल करके ये सोचने की कोशिश करती है कि शायद मैं यहाँ पे ना रुकूं और वो मुझे रोके। स्पेशली यहाँ पे फिर 2-3 लोगों का ये हो रहा है कि वो उन्होंने बुलाया है, क्योंकि चुड़ैल को जब तक आप घर में बुलावा नहीं दोगे, इन्विटेशन नहीं दोगे, वो आएगी नहीं। मोक्ष इन्विटेशन दे दिया, अब वो आ चुकी है। अब मोक्ष ने अगर बोलता है कि नहीं आना तुम्हें, तो वो बाहर भी निकल जाएगी। इसलिए वो 2-3 लोगों का और इन्विटेशन लेने की कोशिश करती है। फॉर एग्जाम्पल मोक्ष के पापा, क्योंकि मोक्ष के पापा को चाहिए होता है कि अच्छे और मतलब वेल्दी घर वाले, जो पैसे वाले जो घर के होते हैं, उसकी लड़की से शादी हो मोक्ष की तो ज्यादा अच्छा होगा। बट दिया ऐसी है। अब यहाँ पे वो बताते हैं कि यहाँ पे हमारा घराना है, वहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब पैसे वाले फैमिली टाइप का है। वो ये बोलती है यहाँ पे जो हमारी निशिगंधा होती है, इस बात से वो काफी इंप्रेस होते हैं। लेकिन यहाँ पे मोक्ष की मम्मी इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। वो बस यही कोशिश करते हैं कि मोक्ष की शादी सिर्फ और सिर्फ दिया से हो। अब यहाँ पे दूसरी तरफ क्या है, दिया यहाँ पे मोक्ष को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं समझ रहा होता है। अब नहीं समझ तो भाई कोई नहीं, बट ऑन दी अदर हैंड हमें ये पता चलता है कि जो दिया के पापा हैं उससे मोक्ष के पापा बोलते कोई शादी खत्म, मोक्ष को दिया से शादी नहीं करनी, और वो निशी से शादी करने के लिए रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर सब चीजें होती हैं, बहुत बढ़िया तरीके से सब कुछ चल रहा होता है, एंड सडनली यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सडनली ये जो चीजें हैं वो खत्म कर दी जाती है। दिया और मोक्ष की शादी वाली सारी बातें खत्म। प्रोमो यहाँ पे आता है किसके साथ की, जो हमारे पंडित जी हैं वो गायब हो चुके हैं, और वहां पे हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो हमें एपिसोड में भी नहीं दिखाया, वो एपिसोड में शायद हमें कल दिखाया जाएगा। और अब वो क्या होगा कैसे होगा वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, तो उसको देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। बाकी लेट्स सी आने वाले एपिसोड में कहानी कहाँ से कहाँ जाती, कहाँ से कहानी। लेकिन हाँ, निशिगंधा के एक और आभूषण यानी कि उसके श्रृंगार का हमें एक रूप देखने को मिला, जहाँ पे वो एक मैं कह सकता हूँ कि छलावे बना सकती है। क्योंकि जब हमने कल के एपिसोड की एंडिंग की, वहां पे हमने देखा था कि जो दिया है वो मोक्ष का पीछा करती है, हॉर्न बजाती है, आवाज देती है ताकि मोक्ष सुनो और रोके, कि वो नहीं रुकता। क्यों नहीं रुकता? क्योंकि यहाँ पे निशिगंधा
इस्तेमाल करती है अपने एक श्रृंगार का, सॉरी 2 श्रृंगार का, जिसमें से एक श्रृंगार से वो करती है मोक्ष के कान को बंद, जिससे मोक्ष को उसके अलावा या फिर गाड़ी के अलावा किसी की आवाज नहीं आएगी, और दूसरा श्रृंगार होता है जिससे वो छलावे बनाती है। तो यहाँ पे हमें कितने वो मिल गए श्रृंगार, उसके 4 श्रृंगार देखने को मिल गए। पहला श्रृंगार हमें देखने को मिला जिससे वो वेदर कंट्रोल करती है, दूसरा टाइम कंट्रोल करती है, तीसरा छलावे बना सकती है, चौथा जिससे वो ये सब चीजें कंट्रोल करते हैं, तो कौन किसको सुन सकता है किसको नहीं सुन सकता। और पांचवा छलावा, सॉरी पांचवा श्रृंगार भी हमें देखने को मिला, जो मैं बताया था मैंने आपको कि इयरिंग से यूज करके उल्टा लटकी हुई, तो 5 छलावा, सॉरी 5 उसके जो है हमें देखने को मिल गए हैं श्रृंगार। बच्चे हुए 10 श्रृंगार क्या होंगे वो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो इस शो के आने वाले एपिसोड, यानी कि मंडे को आने वाले एपिसोड को देखने के लिए। और इसी तरीके से सुधारगंज चैनल के हर एक एपिसोड के अपडेट और रिव्यूज जरूर आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।